हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ MHI 10 यानी जो अर्बनाइजेशन इन इंडिया इसका क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ। तो दिसंबर 2023 में MHI 10 जितने भी स्टूडेंट इग्नू से सेकेंड ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, और अगर आप लोगों ने MHI 10 सब्जेक्ट को चूज़ किया था, तो यहाँ पर हम पूरा दिसंबर 2023 में क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस बार के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपसे किससे रिलेटेड पूछा गया था। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। बाकी आपको पूरे फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर देखने हो, पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो MHI 10 में, जो कि MHI 10 अर्बनाइजेशन इन इंडिया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने आपके पूरे इंडियन हिस्ट्री का शहरीकरण के बारे में बताना होता है। ये एग्ज़ाम आप सभी को पता है, आपको इसको करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर क्या है, 500 वर्ड्स जो हैं, जो आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए करोगे। और जो 2 सेक्शन में आपको पूरा एग्ज़ाम देखने को मिलता है, पर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा उसको आपको 250 वर्ड्स में कवर अप करना है। ये मैं सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको सारी बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्शन ए में आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया है, हाउ आर द मेडिएवल सिटीज़ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एनालिसिस बाय स्कॉलर्स। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ब्लॉक से मेडिएवल सिटीज़ के बारे में आपको कराया था। तो पहला क्वेश्चन आपको यही बताना है कि मध्यकालीन के समय पर जो शहर थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्कॉलर्स ने एनालिसिस किया, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अर्बनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है आपके डेक्कन पार्ट का, ठीक है। वो भी 7 से लेके 12 सेंचुरी के बीच में, जो डेक्कन रीजन में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डेक्कन पार्ट में यानी जो सातवाहन डायनेस्टीज़ हैं, है ना, ये सारी डायनेस्टी जो उस समय का शहरीकरण कैसा था, ये आपको इस क्वेश्चन में कवर अप करना था। यहीं पर आप हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी वाले कहते हैं कि मैम आप हिंदी में नहीं दिखाते हो, तो हिंदी में भी है। वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में नज़र आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, भारतीय उपमहाद्वीप के मध्यकालीन नगरों का विद्वानों द्वारा विश्लेषण कैसे किया गया है। तो देखो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, MHI 10 अगर आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल तरीके से करना, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है। क्वेश्चन बहुत ही रेयर होता है कि रिपीट होता है। तो अगर आप लोग ले रहे हैं तो पहले से इसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर आपके अर्बनाइजेशन के टॉपिक से रिलेटेड जो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट हो इसमें, तो ही आप इस सब्जेक्ट को चूज़ करना। अदरवाइज़ MHI 10 मत चूज़ करना, ठीक है। क्योंकि एंड टाइम पे आप सभी को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें टोटल 40 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत रेयर होता है कि रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे यहाँ पर पूछा है, एक्सप्लेन द RS शर्मा थ्योरी ऑफ अर्बन डिके, व्हाट हैज़ बीन द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ इस थ्योरी। तो RS शर्मा की सिद्धांत आपको बताना है अर्बन डिके को लेकर क्या है और उनका रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एनालिसिस द एमरजेंस ऑफ टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन के बारे में बताना है, जो तमिलकम रीजन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में शॉर्ट नोट है, आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। एक था आपका स्पेस और अर्बन थ्योरी के ऊपर। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हड़प्पा सिटी जो एंड हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपको महाजनपद के बारे में और जनपद के बारे में बताना था। और लास्ट है आपका पार्थियन सिटी और एट सिरकप। तो यहाँ पर ऑब्वियस है, आराम से आप सभी ने इसमें से 2 जो शॉर्ट नोट है अटैम्प्ट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि रेयर होता है कि चीज़ें रिपीट होती हैं, बट नॉलेज होगी अच्छी खासी तो हम इसको ईजिली से अटैम्प्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। सेक्शन पार्ट अभी सेकंड देखेंगे, लेकिन पहले हिंदी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लो कि 7 से 12 शताब्दी के बीच में मध्य दक्कन क्षेत्र में नगरीकरण की विशेषता क्या है, उसे आपको एक्सप्लेन करना है। और RS शर्मा के बारे में जो नगरीय पतन के सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। तो जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आगे आने वाले इस दिनों में आपको मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड और चैप्टर वाइज कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगी। अदरवाइज जितने भी मेरे चैनल पे यहाँ पर है, तो आपको बता दूँ पेड क्लासेस यहाँ पर ऑल्सो अवेलेबल हैं।
ठीक है, आप इसको इनरोलमेंट करा सकते हो। इसके लिए आपको 8882196980 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए इनरोलमेंट करा सकते हो। इस बैच को लेने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बाकी का जो इस बैच को नहीं ले सकते हैं, जो इनरोलमेंट नहीं करा पाएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहो, क्योंकि जून 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिए और हिंदी में भी देख लो। तमिलकम क्षेत्र में मंदिर नगर के उदय का विश्लेषण आपको करना था और ये रहे आपके शॉर्ट नोट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये तो हमने सेक्शन ए देख लिया, तो इस तरीके का MHI 10 आपके पास क्वेश्चन आया। अब अगर वहीं में आपके सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी में मेडिएवल अर्बन सोशल मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ इलाइट्स एंड कम्युनर्स, इस पे कमेंट करना है। नेक्स्ट आपको बताना है ग्रोथ ऑफ द सिटी ऑफ सूरत। ठीक है, 7 से 18 सेंचुरी और इसका पूरा पैटर्न क्या है सूरत का, ये आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पेड क्लासेस में मैंने इन सब के बारे में डिटेल में ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था, तो आप लोग इसको आशा करती हूँ अच्छे से लिख कर आ गए होंगे। क्वेश्चन 8 आपके पास यहाँ पूछा गया है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अर्ली कॉलोनियल आर्किटेक्चर, है ना। और नेक्स्ट है, हाउ डिड ब्रिटिश इंडिया इंगेज विद अर्बन इशू विद रिगार्ड टू डिज़ाइन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसीज हेल्थ एंड सैनिटेशन। मॉडर्न हिस्ट्री के अर्बनाइजेशन का पार्ट ज़्यादातर आपको इसमें मिलेगा। और फतेहपुर सिकरी के बारे में बताना है, कंट्रीब्यूशन जगत सेठ का क्या था, मुर्शिदाबाद का शहर, हिल स्टेशन और सिटीज़ जो आपके मॉडर्न। तो आपने देखा है MHI 10 में कभी भी कहीं से कुछ भी आता है हम नहीं बोल सकते, और मैं आपको ये पहले भी बोल चुकी थी कि MHI 10 में बहुत ही रेयर होता है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती हैं, अदरवाइज़ आपको ये सब कुछ पढ़ना होगा। आप में से सबके मैक्सिमम कोशिश रहती है कि मैम इम्पॉर्टेंट बता दो, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कहीं से कुछ भी आ सकता है। इस बार देखो आपके मेडिएवल मॉडर्न से क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, एंशिएंट के भी आए हैं, लेकिन कहीं से कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, 40 यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपको सब कुछ याद तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम इसी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, एंशिएंट अलग, मेडिएवल अलग, मॉडर्न अलग, तभी जाके ये हमारा अच्छे से कॉन्सेप्टली क्लियर होगा। तो हर एक समय का अर्बनाइजेशन कैसा है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी की ये सब कुछ के लिए डिटेल में पढ़ना है तो इसकी क्लासेस, हमारे पेड क्लासेस 1 जनवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। बाकी की अपडेट आपको उस व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो फाइनली आज दिसंबर 2023 के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और रिज़ल्ट भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों के जिसके नहीं आए हैं वो बस चेक करते रहो, क्योंकि ये लोग हर एक हफ्ते में अपना रिज़ल्ट अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट मंथ तक सबके रिज़ल्ट आ ही जाएंगे। तो और यहाँ पर ये बात याद रखना कि रिज़ल्ट एक साथ नहीं आते हैं, एक एक सब्जेक्ट करके वो लोग रिज़ल्ट देते हैं दिसंबर एग्ज़ाम के। तो यहाँ पर एक एक करके आता है, कभी किसी का अपलोड होगा तो कभी किसी का, तो जिसका नहीं आएगा वो वेट करो, लेकिन आप सभी के मार्क्स ऑन टाइम आ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना, मेरे चैनल पे बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।